ज्योतिष जीवन वैभव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम साप्ताहिक भविष्य फल आपकी राशिवार सुनाते रहे हैं। आपकी श्रोताओं की संख्या बढ़ रही है, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। 5 सितंबर से 11 सितंबर के बीच का हम साप्ताहिक भविष्य के साथ ही मुख्य पर्व कौन कौन से होंगे उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। 5 सितंबर को अदुख नवमी है और शिक्षक दिवस भी है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति राधा कृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। तो सभी ज्ञान देने वाले शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई, शिक्षक दिवस की बधाई। 6 सितंबर एकादशी स्मार्त है। 7 सितंबर को एक वैष्णवी एकादशी है, वैष्णव परंपरा वालों के लिए एकादशी है और ये एकादशी जल झूलनी एकादशी भी कहलाती है। डोल 11 जिसको बोलते हैं, जल झूलनी एकादशी भी कहलाती है। 8 सितंबर को प्रदोष व्रत है। 9 सितंबर अनंत चतुर्दशी पर्व है। भगवान विष्णु से संबंध रखने वाला यह पर्व है। अनंत का व्रत करने के पश्चात अनंत का डोरा बांध करके भगवान से रक्षा मांगी जाती है, भगवान से हर कार्य में सफलता मांगी जाती है। इसलिए यह बहुत महत्व का पर्व है और जिसमें कि मतलब गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश जी, पार्थिव गणेश जी की आराधना की जाती है और इस पर्व के दिन पार्थिव गणेश का विसर्जन भी किया जाता है। तो ये ध्यान रखें कि गणेश जी का विसर्जन अनावश्यक जगह न करते हुए अपने जल के पात्र में कर के और अपने बगीचे में फल फूल जहाँ रहते हैं वहाँ पे प्रवेश कर दें। 10 सितंबर से श्राद्ध की पूर्णिमा चालू होती है। जो 16 दिन का श्राद्ध होता है उसमें श्राद्ध की पूर्णिमा, श्राद्ध चालू होती है, महालय आरंभ होता है। 11 सितंबर श्राद्ध की प्रतिपदा है। जिसका प्रतिपदा को देहावसान हुआ हो और जिनकी प्रतिपदा तिथि पर श्राद्ध किया जाता है उन्हें 11 सितंबर को करना चाहिए। अब आइए राशिवार भविष्य सुन लें। मेष राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह धार्मिक कार्यों में व्यस्तता का रहेगा। धार्मिक या परंपरावादी कार्य करने में व्यस्त रहेंगे तथा खर्च की संभावना भी होती है, परंतु मानसिक संतुष्ट रहेगा क्योंकि आपके कुछ पुराने कार्य जो राजकीय कार्य हैं उनमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है। कृषक वर्ग और नौकरी करने वाले दोनों के लिए यह सप्ताह तनावपूर्ण है, तो अपने कार्य का ध्यान रखते हुए करेंगे तो हो सकता है तनाव का प्रतिशत कम रहे। विद्यार्थी वर्ग के लिए अनुकूल समय है। वृषभ राशि, आपकी राशि में इस सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा खर्चीला समय है। कुछ गहन चिंतन के बाद ही निर्णय लेने का सप्ताह है। आपको गहराई से किसी कार्य की या किसी कार्य के लिए योजना बने तो उसको गहराई से चिंतन करके निर्णय लें ताकि यह सप्ताह आपको खर्चीला न रह सके। इस सप्ताह में खर्च अधिक होने की संभावना बनती है। विशेष करके व्यापारी वर्ग को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अपने आय व्यय का मूल्यांकन करते हुए कार्य करेंगे तो सफलता मिल सकती है। कृषक वर्ग के लिए यह सप्ताह शुभ है। नौकरी करने वालों के लिए मानसिक तनाव है, तो थोड़ा भ्रमण भी हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए अपने समय सीमा में कार्य करने से संबंध रखें ताकि आपका सप्ताह अच्छा रह सके। मिथुन राशि, आपकी राशि में थोड़ा अपने पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। यदि आप स्वयं पीठ या कमर के दर्द से ग्रस्त हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी बरतें ताकि आपको अनावश्यक व्यय न करना पड़े। सप्ताह के मध्य में कुछ धन लाभ के योग बनते हैं तथा सप्ताह के अंत में कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में या मांगलिक कार्यक्रमों में यात्राएं हो सकती हैं। व्यापारी वर्ग के लिए यात्राएं संभव है।
कृषक वर्ग के लिए थोड़ी आध्यात्मिक खर्च के योग बनते हैं। नौकरी करने वालों को मानसिक तनाव रह सकता है तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए यह सप्ताह बहुत उत्तम है। अपने कार्य और समय का सदुपयोग करें। कर्क राशि, आपकी राशि में इस सप्ताह में ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके सौंपे गए कार्य में अगर सावधानी से कार्य कर लिया तो आपको सफलता और यश दोनों प्राप्त होंगे। आपके निश्चित निर्णय से आपको सफलता मिलेगी तथा अपने कार्य में व्यापारी वर्ग अगर हैं तो उनको कार्य में सफलता प्राप्त होगी। कृषक वर्ग के लिए यह सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह में समय पर कार्य करेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। नौकरी करने वालों के लिए मानसिक तनाव रह सकता है और किसी कार्य को दोहराना पड़ सकता है। गलती के कारण से दोहराना जरूरी हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए सामान्य समय है। सिंह राशि, आपकी राशि में आपको थोड़ा आत्मबल बढ़ा के कार्य करना होगा। आपकी संतान संबंधी कार्य में थोड़ी दिक्कत रहेगी, परंतु आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता मिल सकेगी। शत्रु और विरोधियों की संख्या अधिक बढ़ सकती है, जो कि आपके वाणी पक्ष से ध्यान नहीं रखने के कारण है। तो थोड़ा कहने में, बोलने में थोड़ा सावधानी रखें। व्यापारी वर्ग के लिए समय थोड़ा ध्यान रखने का है। अनावश्यक खर्च के योग बनते हैं। कृषक वर्ग के लिए भी समय सामान्य है। नौकरी करने वालों को मानसिक तनाव रह सकता है तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए खर्च पर नियंत्रण रख करके अपने कार्य करने में सफलता प्राप्त होगी। कन्या राशि, आपकी राशि में इस समय सप्ताह में कुछ स्थायी कार्य करने की योजना सामने आएगी। हो सकता है ज़मीन या मकान में कुछ कार्य रुका हुआ पड़ा हो तो उसको पूर्ति करने में समय लग सकता है, खर्च कर सकते हैं और मानसिक संतुष्टि रहेगी। अपने कार्य में यथा सफलता मिल सकती है तथा व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह अच्छी लाभप्रद स्थिति का है। धन कमाने में आपकी व्यस्तता रहेगी। कृषक वर्ग के लिए भी समय उपयुक्त है। इच्छित कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी करने वालों को अधिकारियों की प्रसन्नता रहेगी तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए समय तनावपूर्ण रहेगा। अनावश्यक समय को बर्बाद न करें। तुला राशि, आपकी राशि में कुछ कार्य ऐसे हैं जो आप स्वयं को ही करना चाहिए। किसी दूसरे को अगर इस सप्ताह में कार्य दे दिए तो व्यवधान आ सकता है या कार्य में नुकसान हो सकता है। तो अपने स्वयं के ध्यान रख कर के कार्य कराएंगे तो यह सप्ताह सफलता दे सकता है। इस सप्ताह में आपके पराक्रम पीठ पीछे अप्रत्यक्ष शत्रु अधिक रह सकते हैं, तो थोड़ा सावधानी रखें। व्यापारी वर्ग को सावधानी आवश्यक है। अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। कृषक वर्ग के लिए समय उत्तम है तथा नौकरी करने वालों को थोड़ा मानसिक रूप से चिंता रख करके अपने कार्य को करेंगे तो सफलता मिल सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए सप्ताह शुभ है। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में धन और पारिवारिक खर्च की चिंता रहेगी। कुछ परिवार के काम ऐसे रहेंगे जिसमें बड़ा खर्च की संभावना बनती है, तो उसमें थोड़ी योजनाबद्ध तरीके से अगर कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। विशेष करके किसी स्थायी कार्य की या कोई उपकरण क्रय करने की संभावना भी इस सप्ताह में बन सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ है। धन लाभ समय पे होगा। कृषक वर्ग के लिए भी समय उत्तम है। नौकरी करने वालों के लिए मानसिक तनाव रह सकता है। थोड़ा स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखें। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ है। अपने कार्य समय पर हल होने से मानसिक संतुष्टि रहेगी। धनु राशि, आपकी राशि में इस सप्ताह में लक्ष्यपूर्ण कार्य करने के लिए आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। वैसे आपकी राशि वाले हमेशा उद्देश्य पूर्ण कार्य करते हैं, पहले लक्ष्य बना लेते हैं, उसको पूर्ति करते हैं और वही इस सप्ताह में ध्यान रखना है। तो यह सप्ताह आपको लाभप्रद सिद्ध होगा। धन भी समय पर प्राप्त होगा और मानसिक संतोष भी प्राप्त होगा। पराक्रम प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
व्यापारी वर्ग के लिए समय कमज़ोर है। कृषक वर्ग के लिए समय सामान्य है, धन लाभ होगा। तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए समय सामान्य है, अपने कार्य में गतिशीलता दें। नौकरी करने वालों के लिए मन में प्रसन्नता रहेगी और अपने कार्य की प्रसन्नता होगी। मकर राशि, आपकी राशि में अनावश्यक खर्च और भ्रमण की संभावना बनती है, परंतु उस भ्रमण से आपको कुछ ऐसे लोगों से संपर्क हो जाएगा कि जो आपके भविष्य में अपने कारोबार में लाभप्रद सिद्ध होंगे। हो सकता है अगर आप नौकर पेशे हैं तो आपको अपने कार्य में सलाह देने वाले या अच्छे कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। ये सप्ताह के उत्तरार्ध में थोड़ा धन लाभ के योग भी बनते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह शुभ है। कृषक वर्ग के लिए सप्ताह उत्तम है। कुछ सरकारी कामों में व्यस्तता रह सकती है। नौकरी करने वालों के लिए समय कमज़ोर है, थोड़ा सावधानी से कार्य करें। तथा विद्यार्थी वर्ग के लिए खर्चीला समय है। कुंभ राशि, आपकी राशि के लिए धन लाभ के उत्तम योग बनेंगे। कुछ मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी तथा अपने किए गए कार्यों की समाज में सराहना होगी। कुछ नए सामाजिक कार्य की जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ है। अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे तथा कुछ नए व्यापार की शुभारंभ करने की भी योजना बन सकती है। आपके लिए सप्ताह का अंत बहुत उत्तम है। कृषक वर्ग के लिए समय शुभ है। नौकरी करने वालों के लिए भी समय उत्तम है, अपने अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय ठीक है, कुछ नए कार्य सामने आ सकते हैं। मीन राशि, आपकी राशि में कुछ राजकीय कार्य में व्यस्तता रह सकती है। हो सकता है कोई त्रुटि पूर्वक कार्य हो गया हो तो उसे दोबारा करना पड़ सकता है। थोड़ा ध्यान रखें, अनावश्यक खर्च से बचें। यह सप्ताह समय और धन के व्यर्थ दुरुपयोग न हो, इसकी सावधानी रखने की आवश्यकता है। विशेष करके व्यापारी वर्ग को ध्यान रखना है। कृषक वर्ग को समय उत्तम रहेगा, लाभप्रद रहेगा तथा कार्य में व्यस्तता रहेगी। नौकरी करने वालों के लिए भी समय शुभ है। विद्यार्थी वर्ग कुछ नई योजना बनाए, नए कार्य में व्यस्तता रहेगी। आर्थिक दृष्टि से लाभ भी समय पर होता रहेगा। आपका यह सप्ताह शुभ रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।